एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम रघु था। उसके घर में उसकी पत्नी मीना और बेटा चीकू रहते थे। व्यापार में ज्यादा मुनाफा नहीं होने के कारण वह गरीब था। उसी गांव में एक तोता रहता था। वह तोता बहुत ही भाग्यशाली था। वह जहां भी जाता था वहां खुशहाली आ जाती थी। एक दिन वह तोता रघु के घर में घुस गया। उसने रसोई घर में सेब को रखा देखा। अरे वाह, सेब! मुझे सेब बहुत पसंद है। चलो सेब खाया जाए। तोता रसोई घर में जाकर सेब खाने लगा। जब रसोई घर में मीना आई तो उसने तोता को सेब खाते देखा। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तोता को भगाया। तोता भागकर कहीं अंधेरे में छुप गया। तोता छुपकर रघु के घर में रहने लगा। मौका मिलने पर वह सेब खाकर अपना पेट भर लेता था। समय के साथ रघु को व्यापार में ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसके घर में अब खुशियां आ गई थी। एक दिन रघु अपनी पत्नी से बोलता है, आजकल व्यापार में बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। सोच रहा हूँ चीकू को किसी बड़े स्कूल में डाल दूँ। हाँ, आप चीकू को किसी बड़े स्कूल में डाल दीजिए। पापा, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बैट बॉल चाहिए। ठीक है, मैं अगले हफ्ते तुम्हारे लिए बैट बॉल ले आऊंगा। मेरे लिए भी कुछ साड़ियाँ ले लीजिएगा। हाँ जरूर। एक दिन मीना रसोई में जाती है तो देखती है कि तोता फिर से सेब खा रहा था। ये तोता बार बार आकर सेब खाता रहता है। इससे पीछा छुड़ाने का तरकीब सोचना होगा। मीना रसोई घर में एक पिंजरा लाकर उसमें सेब रख देती है। तोता जब सेब खाने जाता है तो पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है। हाय, मैं फंस गया। बचाओ, कोई बाहर निकालो मुझे। हमारे घर में सेब चोरी कर रहा था। मुझे भूख लगी थी, इसलिए सेब खा रहा था। है तो बेचारा पक्षी ही। इसे कहीं दूर छोड़ देती हूँ ताकि ये दोबारा यहाँ ना आ पाए। मीना तोते को घर से दूर ले जाकर छोड़ देती है। तोता के जाने के बाद रघु को फिर से कम मुनाफा होने लगता है और उसके घर की हालत फिर से पहले जैसी हो जाती है। वह चीकू के लिए बैट बॉल और अपनी पत्नी के लिए साड़ी नहीं ला पाता। आजकल फिर से मुनाफा पहले की तरह कम हो गया है। पता नहीं अचानक क्या हो गया। एक दिन तोता फिर से रघु के घर में घुस जाता है। तोते को रसोई में सेब दिखता है तो वह जाके सेब खाने लगता है। मीना तोते को सेब खाते हुए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। एक तो घर में वैसे ही खर्च करने की दिक्कत है, ऊपर से ये तोता सेब खा खा के खर्च बढ़ा रहा है। मीना तोते को फंसाने के लिए फिर से पिंजरे में सेब रख देती है। उस दिन फिर से रघु को बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। अगले दिन मीना देखती है कि तोता पिंजरे में कैद हो गया है। तुम 2 दिन इसी में कैद रहो। दोबारा यहाँ आने की तुम्हारी यही सजा है। उस दिन भी रघु को बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। जब वह घर आता है तो वह तोते को पिंजरे में बंद देखता है। वह मीना से इसके बारे में पूछता है। यह तोता कहाँ से आया? कुछ दिन पहले यह तोता आकर सेब खा रहा था। तब मैंने इसे पिंजरे में कैद करके घर से काफी दूर छोड़ दिया था। परसों यह फिर आ गया, इसलिए मैंने इसे पिंजरे में कैद कर दिया। कल इसे दूर कहीं छोड़ आइए। ठीक है, कल सुबह काम पर जाते वक्त मैं इसे कहीं दूर छोड़ दूंगा। अगले दिन रघु तोते को दूर छोड़कर
व्यापार करने चला जाता है। उस दिन रघु को काफी कम मुनाफा होता है। वह शाम को घर आकर अपनी पत्नी से पूछता है, यह तोता पहली बार कब आया था? कुछ दिन पहले, जिस दिन आपने कहा कि आपको बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है, उसी दिन मैंने इसे रसोई में सेब खाते देखा था। अच्छा, पहली बार यह घर से गया कब था? मैंने तो इसे उसी दिन भगाने की कोशिश की थी, पर पता नहीं यह भाग गया था या घर में ही कहीं छुप गया था। कुछ दिन बाद मैंने इसे फिर रसोई में सेब खाते देखा, तो मैं पिंजरा ले आई और उसे पकड़कर अगले दिन इसे दूर छोड़ दिया था। जिस दिन इसे तुमने बाहर छोड़ा था, क्या उसी दिन से मुनाफा कम होने लगा था? हाँ, उसी दिन आपने बोला था कि मुनाफा कम हुआ है। यह दोबारा लौटकर कब आया था? परसों आया था। परसों और कल अच्छा मुनाफा हुआ था। आज मैंने इसे जब बाहर छोड़ा तो फिर मुनाफा कम हो गया। जब यह तोता फिर आएगा तो इसे सेब खाने देना। ठीक है। रघु को अब कम मुनाफा हो रहा था। मीना और रघु रोज तोते का इंतजार करते, पर वह कभी लौटकर नहीं आया। शिक्षा: हमें किसी की अहमियत उसके जाने के बाद पता चलता है।